Right question. A current of 1.5 ampere. A current of 1.5 ampere was passed through an electrolytic cell. Containing AgNO3 solution with inert electrodes. Full stop. The weight of Ag deposited was 1.50 gram. The weight of Ag deposited was 1.50 gram. Full stop. How long did the current flow? Next, bit B इसी का ही. Write the reactions taking place at the anode and cathode. फिर bit C. Give reactions taking place at the two electrodes if these are made up of Ag. Okay. Read the question. A current of 1.5 ampere करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर, ये करंट है, ठीक है, was passed through an electrolytic cell containing AgNO3 solution. AgNO3 सॉल्यूशन है. इसका मतलब हमारे पास AgNO3 भी है, सॉल्यूशन माने वाटर भी है, ठीक है. AgNO3 प्लस वाटर बोथ वी आर हैविंग, ठीक. हाँ, नेक्स्ट. With inert electrodes, the weight of Ag deposited. आराम से विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं. हाँ, ठीक है. उसके बाद The weight of इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. इफ यू हैव रेड द चैप्टर, इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पे. हाँ. The weight of Ag deposited was 1.50 gram. Ag deposited कितना था? 1.50. The weight of Ag deposited was 1.50 gram, ठीक. How long did the current flow? How long मतलब टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम के लिए करंट चला. सबसे बेसिक यहाँ पे फैराडेज लॉ जो यूज होगा, मैंने बताया है कि फैराडेज लॉ के अनुसार 96500 कूलम में 1 मोल कोई भी चीज रिलीज हो सकता है, ठीक. बट कोई भी चीज ऐसा नहीं है. देखो, तुम थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा. 1 मोल इक्विवेलेंट बोल सकते हो तुम. 1 मोल इक्विवेलेंट. 96500 कूलम किसका चार्ज होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. दिस इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. माने 1 मोल क्या होता है? 6.203 into 1023. 1 मोल इतना है और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻⁹. इसको जब मल्टीप्लाई करोगे यू गेट दिस मच कूलम, ठीक. यहाँ पे ये सब लिखने से पहले 1 मोल इक्विवेलेंट मैंने लिखा है. अभी एक छोटा सा चीज समझाता हूँ. अगर Ag प्लस को रिलीज करना है तो प्लस को रिलीज करने के लिए कितना चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड. अगर Al3 प्लस है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड. समझ में आ रहा है? क्योंकि एक को 3 चाहिए, तो 1 मोल Al3 प्लस को कितना चाहिए? 3 मोल. अब समझ में आया? ठीक है. तो 96500 को 1 मोल इक्विवेलेंट. बट यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रेस है कि कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा. तो AgNO3 जब भी स्प्लिटिंग होगा इट विल फॉर्म व्हाट? Ag plus NO3 minus and H2O will form H plus OH minus. कौन पहले रिलीज होता है? एनी आइडिया? कौन पहले रिलीज होता है? जो जितना नीचे आता है वो पहले रिलीज होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Na प्लस K प्लस Mg प्लस L प्लस जो लिखते हो ना, टेबल जो बनाते हो, याद है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो तुम लिखते हो, मेटल एक्टिविटी सीरीज, उसमें जो सबसे नीचे है वो पहले रिलीज होगा. तो Ag प्लस और H प्लस में नीचे कौन आता है? H के नीचे आता है Ag. तो Ag प्लस विल गेट रिलीज्ड. और अगर ऑक्सीजन है दोनों में, OH माइनस ही हमेशा रिलीज होगा.
देखो दोनों में कंपटीशन होगा, इन दोनों में भी कंपटीशन होगा, NO3 माइनस और OH माइनस। तो किसमें ऑक्सीजन दोनों में ही है, बट OH माइनस अगर है, if OH minus is present with any oxygen containing anion, then OH minus is released. But if OH minus is present with any halide ions, जैसे F minus, Cl minus, I minus, तो halide ions gets released. ठीक है, बताया गया था तुम्हें लेक्चर में भी। तो यहाँ पे कौन रिलीज होगा? OH माइनस। कैटायन कौन है? तो कैथोड रिएक्शन लिख लेंगे अपन। तो कैथोड में क्या होगा? कैटायन जाएगा तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन gives rise to Ag। एनोड के पास आते हैं OH माइनस, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग 2 कर देते हैं बहुत बार, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको H2O प्लस हाफ O2 कर सकते हैं, बैलेंस हो गए। तो एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा? ऑक्सीजन से। तो उधर भी तुम 2 कर सकते हो, खाली बैलेंस करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए। बट रिलीज तो एक मतलब एक Ag को तो 1 मोल इक्विवेलेंट ही चाहिए, तुम्हें समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 96500 कूलम रिलीजेस 1 मोल Ag प्लस, सीधी सी बात है, क्योंकि Ag प्लस को तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इतना है। तो 96500 कूलम रिलीजेस 1 मोल कितना होता है? 108 ग्राम, 108 ग्राम Ag। तो अपने पास कितना Ag रिलीज हुआ है? तो 1 ग्राम Ag कितना होगा? 96500 बाई 108 और 1.50 ग्राम Ag 96500 बाई 108 इंटू 1.5, इतना कूलम, इतना कूलम। तो ये अपने पास क्या आ गया है? चार्ज। आई गॉट चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। Q इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू टी। तो Q तो पता है हम लोग को, I भी हमें पता है, कितना है? 1.5 एम्पियर। कैन यू फाइंड आउट T? तो T क्या होगा? Q बाई I। निकालो कितना सेकंड है, पता करो। Write the reaction taking place at the anode and the cathode. Written already. Give reaction taking place at the 2 electrodes if these are made up of Ag. If the electrodes are made up of Ag, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स ऑफ Ag, क्योंकि सिल्वर आयन है सॉल्यूशन में। When you have silver ion in solution और इलेक्ट्रोड भी सेम हो जाता है, देखो AgNO3 था ना इधर, तो सॉल्यूशन कंटेन्स का, सॉल्यूशन में जो आयन होता है अगर उसी का इलेक्ट्रोड होगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव इलेक्ट्रोड्स? If the electrodes are made up of the same metal as present in ion forming solution, then those electrodes are called active. जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाता है, सीधा सीधा हिसाब किताब है, यहाँ से आएगा यहाँ पे जाएगा। तो ये एनोड होता है हमेशा, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड कैथोड। एनोड से आना है सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन से कैथोड को जाना है, ये एक्टिव के केस में होता है। बट अगर इनर्ट है, सॉल्यूशन में जो है उन्हीं में से जो होना होगा, कुछ उनका रोल प्ले नहीं रहेगा। एक्टिव होने से, बिकॉज इट इज अ मेटल, तो और एक्टिव मेटल है तो वो खुद आना चाहेगा एनोड, और कैथोड जो आयन आएगा वही कैथोड चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कौन आएगा? Ag, क्योंकि वही मेटल है ना, आएगा। तो एनोड पे हम लोग क्या लिख लेंगे? Ag मेटल आ रहा है तो Ag आएगा तो क्या फॉर्म करेगा? Ag प्लस, एंड इट विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में? एंड कैथोड पे ये जो Ag यहाँ से आया Ag प्लस, वो कैथोड पे चला जाएगा, तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स व्हाट? Ag। याद करो क्लास 10 में तुम लोग कुछ पढ़ते थे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता था ब्लू कलर, और बोलते थे एक्टिव, दोनों कॉपर का है। तो हम लोग क्या लिखते थे? ब्लू कलर डज नॉट फेड अवे, क्योंकि जितना कॉपर यहाँ से आया उतना कॉपर वहां से गया, तो अंदर का कॉपर खत्म हो रहा है क्या? नहीं। तो ब्लू कलर डज नॉट फेड अवे। वहीं पे सेकंड बिट पे क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इफ द एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स? अगर इनर्ट है, कॉपर आ तो नहीं रहा है, पर कॉपर जा तो जरूर रहा है। समझ पाए? तो उस टाइम पे कॉपर अगर चला जा रहा है तो ब्लू कलर क्या होगा? डिसअपियर्स, ब्लू कलर फेड्स स्लोली। और अगर एक्टिव है तो डज नॉट, क्योंकि लिखोगे बिकॉज़ Cu+ is coming from anode, the number of Cu+ which are getting replaced in to cathode is coming from anode, that's why
the number of copper ions in the solution remains the same, hence blue color remains intact. ये क्वेश्चन तुम्हें भी आ सकता है, समझ में? एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉन्सेप्ट समझ में है? पक्का नोट कर लो। और कुछ है क्वेश्चन में? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। chromium metal can be plated out. Chromium metal can be plated out from an acidic solution. Can be plated out from an acidic solution containing CrO3. Acidic solution containing CrO3 according to the following equation. According to the following equation. Equation लिखो, CrO3 ब्रैकेट में aqueous, CrO3 ब्रैकेट में aqueous plus 6H plus ब्रैकेट में aqueous plus 6 electrons gives rise to Cr chromium ब्रैकेट में solid plus 3H2O right? Calculate bit 1 how many grams of chromium will be plated, how many grams of chromium will be plated out, how many grams of chromium will be plated out by 24,000 coulombs, how many grams of chromium will be plated out by 24,000 coulombs. Okay, bit B, how long will it take to plate out, how long will it take to plate out 1.5 gram of chromium by using 12.5 ampere current, okay? Atomic mass of chromium equals to 52. Okay, so another question. Chromium metal can be plated out from an acidic solution containing CrO3 ठीक है, हाँ। according to the following equation. CrO3 Yes. aqueous plus 6H plus aqueous Okay, plus 6 electron plus 6 electrons. give rise to chromium solid Yes, plus 3H2O. ठीक है, और कुछ? Calculate how many grams of chromium will be plated out ग्राम्स भी पता करना है, chromium will be plated out by 24,000 chromium. 24,000 coulomb of charge, ठीक है? 24,000 coulomb of charge. Okay, I can understand these problems with COVID ones. So हाँ, आगे और कुछ? First bit एटॉमिक नंबर दिया होगा, एटॉमिक मास 52. 24. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कैसे जानेंगे कि कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरत है एक क्रोमियम रिलीज करने के लिए। जरा ध्यान से देखो, CrO3 से Cr बन रहा है। यहाँ तो किस्मत अच्छा था, इलेक्ट्रॉन देख के 6 पता कर ले रहे हो, ऐसा नहीं पता चलता इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए। यहाँ से यहाँ देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X -3 × 2। Q माइनस की ऑक्सीजन में क्या होता है? -2। तो 3 × -2 करेंगे तो मैं -3 × 2 = 0 लिख दिया, तो x कितना है? +6। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, क्योंकि नॉर्मल सॉलिड है। अपने बेसिक स्टेट में एवरीथिंग इज हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर व्हाट? 0। तो +6 से 0 हो रहा है, तो Cr +6 से Cr +0 कब होगा? जब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी Cr होगा, जो कि जिसका 0। अगर यहाँ पे Cr 3+ होता है तो आंसर क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसको समझ के करना है। तो एक क्रोमियम को अपन को रिलीज करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6. तो 1 क्रोमियम नीड्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल क्रोमियम को कितना चाहिए होगा? नीड्स 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल क्रोमियम कितना होता है? 52 ग्राम। तो 52 ग्राम क्रोमियम नीड्स 6 मोल्स, मतलब 6 × 96500 कूलम, है कि नहीं? हमें बोला है 24,000 कूलम में कितना होगा? तो 1 कूलम में कितना होगा? 52 डिवाइडेड बाय 6 × 96500। तो फिर 24,000 कूलम करो,
It will become 52 into 24,000 by 6 into 96500. Okay. एक बार ग्राम पता चल गया फिर सेकंड बिट में अच्छा सेकंड बिट क्वेश्चन प्लीज रीड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्लेट आउट 1.5 ग्राम ऑफ क्रोमियम टाइम पता करना है इफ करंट इज 12.5 एम्पीयर 12.5 एम्पीयर यू ऑलरेडी नो इट इज 24,000 कूलम ठीक है तो टाइम पीरियड बहुत इजीली निकल जाएगा I विल बी व्हाट Q by I तो Q इज 24,000 कूलम है ही by 12.5 पता कर लेना जितना भी सेकंड्स आएगा ठीक है दिस क्वेश्चन वाज लिटिल डिफरेंट आई गेस हां प्लीज रीड इट अगेन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्लेट आउट 1.5 ग्राम ऑफ क्रोमियम अच्छा क्रोमियम भी मेंशन किया है 1.5 ग्राम सॉरी आई डिडंट लिसन दिस हां by using 12.5 ampere chromium current by using 12.5 एम्पीयर करंट ठीक है और 1.5 ग्राम क्रोमियम हम लोग का निकलेगा तो 1.5 ग्राम के लिए अगेन यू हैव टू सी हियर ठीक है तो फॉर 52 ग्राम यू नो दिस इज हाउ मच 6 into 96500 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 6 into 96500 by 52 and for 1.5 gram it will become 6 into 96500 by 52 into 1.5 इतना ग्राम इतना कूलम ठीक है now you have the charge this is what this is your q and then the formula what you can use q is equals to I into t तो t will be what q by I तो q हम लोग को यहाँ से पता चल गया 6 into 96500 into 1.5 by 52 divided by current कितना है 12.5 तो this much seconds okay write the question calculate the EMF of the cell calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place right Ni plus 2Ag plus Ni plus 2Ag plus Ni के ब्रैकेट में सॉलिड लिख देना ठीक है ना plus 2Ag plus ब्रैकेट में 0.002 मोलर 0.002 मोलर कैपिटल M gives rise to Ni2 plus ब्रैकेट में 0.160 मोलर 0.160 मोलर ब्रैकेट क्लोज plus 2Ag ब्रैकेट में सॉलिड ठीक है given that E naught Ag slash Ag plus is equals to plus 0.76 volt and E naught Ni slash Ni2 plus is 0.56 volt ठीक है सॉरी हाँ read the question calculate the EMF of this cell EMF of cell ठीक है in which the following reaction takes place yes Ni plus Ni solid plus 2Ag plus 2Ag plus 0.002 molar हाँ give rise to Ni2 plus हाँ 0.160 molar हाँ plus 2Ag हाँ solid okay given that E naught Ag slash Ag plus is how much plus 0.76 volt okay E naught Ni slash Ni2 plus Ni/Ni2 plus मैंने दिया है okay plus to 0.56 volt okay ठीक है तो सबसे पहली बात सॉल्व करते हैं वी नीड टू सॉल्व बाय नर्स्ट इक्वेशन सबको पता होगा नर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 by n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कौन है सॉलिड को तो नहीं लेते कभी भी क्योंकि सॉलिड तो सॉलिड रहेगा तो कौन है
Ni2 प्लस, तो Ni2 प्लस ये बैलेंस्ड है शायद तक, हाँ बैलेंस्ड है, तो Ni2 प्लस के पावर में क्या रहेगा, Ni का 1 है तो 1 स्टोइकियोमेट्रिक पावर बाय इस तरफ कौन है 2Ag प्लस, तो Ag प्लस को लेंगे और उसकी पावर में कितना है 2 डालेंगे, समझ पाए। तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल निकालने का तरीका जो होता है दैट इज ई रिडक्शन, कहाँ पे होता है रिडक्शन, कैथोड प्लस ई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है एनोड, दिस इज द फॉर्मूला, कैथोड में रिडक्शन एनोड में ऑक्सीडेशन, बट हम लोग को जानना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, सीधी सी बात। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन में भी थोड़ा मैनिपुलेशन की वजह से क्वेश्चन में गलत हो सकता है, वी नीड टू चेंज बट अंडरस्टैंड। पहले क्या करेंगे ना, दोनों को रिडक्शन फॉर्मेट में लिख दूंगा मैं, जैसे कि ये रिडक्शन फॉर्मेट में है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन करने से Ag बनता है, तो समझ रहे हो ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन नॉट ऑक्सीडेशन, हां तो Ag प्लस से Ag बन रहा है मतलब ये ऑलरेडी रिडक्शन के फॉर्मेट में है। सो रिडक्शन फॉर्मेट के करने के लिए E नॉट ये सब ऑलरेडी है, Ag प्लस से Ag इज प्लस 0.76, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ये उल्टा है तो इसको सीधा करेंगे, तो Ni2 प्लस से Ni, तो जब उल्टा करेंगे तो ये माइनस 0.56 वोल्ट हो जाएगा। अभी दोनों रिडक्शन फॉर्मेट है क्योंकि Ni2 प्लस के साथ में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बनेगा Ni, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब क्या रिडक्शन, तो ये दोनों रिडक्शन में देखो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, जो बड़ा है दैट गेट्स रिड्यूस्ड। एग्जाम में जैसे भी तुम्हें दिया रहा है तुम्हें दोनों को रिडक्शन फॉर्मेट में पहले ले आना है, दोनों को रिडक्शन फॉर्मेट में लाने के बाद जो वैल्यू बड़ा है दैट विल गेट रिड्यूस्ड, तो ये अपना सिलेक्शन हो गया रिड्यूस रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये किस में सिलेक्शन हो ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीडेशन कौन सा होता है रिडक्शन का उल्टा, तो Ni2 प्लस से Ni अगर रिडक्शन है तो Ni से Ni2 प्लस क्या होगा, तो ये सिलेक्ट हुआ फॉर ऑक्सीडेशन। अब समझ में आया या कोई डाउट, तो E नॉट रिडक्शन कैथोड, तो रिडक्शन का वैल्यू कितनी है 0.76 प्लस ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी है 0.56, तो वैल्यू कितना है 1.32 वोल्ट है, कितना है वैल्यू 1.32 है कि नहीं। उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व हियर 1.32 माइनस 0.0591 n, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है 2 प्लस से Ag बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ रहा है, और Ni2 प्लस बन रहा है मतलब कितना लूज करना पड़ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज, तो by 2 log Ni2 प्लस कितनी है वैल्यू 0.160, तो 0.160 by Ag प्लस की कितनी है 0.002 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई तो कर ही सकते हो, 1.32 माइनस 0.0591 ऑलरेडी एक्सप्लेन इन क्लास 11 इक्विलिब्रियम कैसे सॉल्व करना है, तो log ये क्या हो जाएगा 160 by 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 का स्क्वायर माने 10 टू द पावर 6 by 2 का स्क्वायर 4, तो करो 40, तो दिस इज 1.32 माइनस 0.0591 by 2 log 6 to 0 और 1 7 से 3 चला जाएगा कितना 4, तो log 4 into 10 to the power 4, so if that gets simplified that is how much 1.32 minus 0.0591 by 2, log 4 की वैल्यू कितनी थी 0.6 प्लस 10 to the power 4 माने 4, 10 to the power 4 का क्या होता है 4, तो 4.6, तो that is how much 2.3, तो 1.32 minus 0.0591 into 2.3, simplify this, इतना वोल्ट है तुम्हारा आंसर। I think all have gone wrong, so please rectify and write this. Right question. Write the Nernst equation and EMF. Write the Nernst equation and EMF of the following cells. Write the Nernst equation and EMF of the following cells at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. Write Mg bracket में solid slash Mg2 plus
ब्रैकेट में 0.001 मोलर, 0.001 मोलर, फिर डबल कॉलम है ना, Cu2 प्लस ब्रैकेट में 0.0001 मोलर, फिर से एक स्लैश Cu सॉलिड, Cu सॉलिड, फिर गिवन में राइट E नॉट Mg2 प्लस स्लैश Mg, E नॉट Mg2 प्लस स्लैश Mg इक्वल्स टू -2.37 वोल्ट, इक्वल्स टू -2.37 वोल्ट, कॉमा E नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu, Cu2 प्लस स्लैश Cu इक्वल्स टू प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट. Okay, so read the question properly. Write the Nernst equation ठीक है, लिख देंगे. and EMF of the following cells at 298 Kelvin. EMF of cells at 298 Kelvin. Fine. आगे. Mg solid slash Mg2 plus 0.001 molar. Okay. Double slash हाँ. Cu2 plus हाँ. 0.0001 molar. C slash Cu solid. हाँ. E naught Mg2 plus Mg2 plus slash Mg equals to minus 2.37 volt. okay. E naught Cu2 plus slash Cu हाँ, how much? 0.34 volt. See, यहाँ पे एक benefit है. Right now equation I know that, but both are given in the format of reduction. ठीक? तो which whose values is higher? This one is higher. So this one is selected for what? Reduction. तो obviously दूसरा वाला किस में जाना चाहिए? Oxidation. But is it in oxidation format? No. I have to change this. तो E naught Mg slash Mg2 plus है ना? So this becomes how much? Minus becomes plus 2.37 volt. So this is what? Oxidation half cell. So E naught cell is what? E cathode reduction plus E anode oxidation. So E cathode reduction is how much? 0.34 plus this is 2.37. तो कितना आ रहा है? 2.71. All have got this. Okay. After that, what I can write? E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 by n. है ना? तो n log, अभी देखो हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा. Cu2 plus Cu बन रहा है, तो मैं Cu2 plus को पहले लिखूंगा और एरो मार के उधर Cu लिखूंगा सॉलिड. But Mg becomes Mg2 plus, so plus Mg solid here, Mg2 plus will go that side. I have to write like this. तो यहाँ से balanced, perfectly balanced. तो log product side में कौन है? Mg2 plus. By reactant side में कौन है? Cu2 plus. Understood? So now this can be an exchange of electrons. कितना हो रहा है? N is how much? 2. दो electrons का exchange हो रहा है. तो E cell is equals to E naught cell is 2.71 minus 0.0591 by N. N is how much? 2. Log Mg2 plus का कितना दिया हुआ है? 0.001. बहुत जन गलती यही करते हैं. ये लेफ्ट साइड में है तो इसको नीचे लिखते हैं और उसको राइट में. बट कॉपर आ रहा है उधर तो 0.0001. तो दिस इज 2.71 minus 0.0591 by 2. log 1 by 1000 और ये तो ऊपर 10 चला जाएगा. log 10 is how much? 1. तो 2.71 minus 0.0591 by 2 into 1. This is 2.68. Understood? Clear? Note करो.